नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुर्गेश में। दोस्तों, आप घातांक में इकाई का अंक किस प्रकार से ज्ञात करना है, पिछली वीडियो में आपने इसको सीखा। उसमें कुछ नियम छूट गए थे, मैंने आपको अगले वीडियो में बताने का वादा किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज आप जानेंगे कि किस प्रकार घातांक के आधार की इकाई को देखते हुए और अगले नियम को जानते हुए किस प्रकार आप घातांक में इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं हल करने के बाद। देखिए दोस्तों, यदि घातांक के आधार की इकाई 4 अथवा 9 हो तो घातांक के घात को देखते हैं सम है या विषम। देखिए, अब नियम आपको समझाते हैं दोस्तों कि यदि देखिए आप कोई भी संख्या घात कैसे घात के रूप में लिख दीजिए 10 की घात 5। यह है 10 की घात 5। एक कैसा अंक है तो यह घातांक है, क्योंकि घात के रूप में लिखा गया है। घात के रूप में लिखी गई संख्या क्या है? 10 की घात 5। अब 10 क्या है? आधार। और घातांक कितना है? तो 10 की घात 5 ही घातांक है। आप घातांक और घात में अंतर स्पष्ट कर लीजिए पहले। घातांक क्या है? 10 की घाते जो 5 ये लिखा गया है, यह पूरा नंबर जो आपके सामने लिखा है 10 की घाते 5, यही टर्म्स क्या है? तो ये घातांक है। और इसमें घात क्या है? तो घात ये जो ऊपर लिखी गई है संख्या, वह घात है। ऊपर लिखा गया है 5, तो इसकी घात कितनी है? 5। अगर ऊपर 6 लिखा होता तो घात कितना होता? 6। आधार क्या है? आधार वह है जिसके ऊपर घात लगा हुआ है। देखिए, किसके ऊपर घात लगा है? 10 के ऊपर घात लगा है ना, तो 10 क्या है? 10 आधार है। अगर 5 के ऊपर घात 6 लिख दिया जाए तो 5 क्या है? आधार है। घात कितना है? 6। अब आप समझ गए होंगे एक बार फिर कि आधार क्या है और घात क्या है। और 5 की घाते 6 क्या है? तो 5 की घाते 6 एक घातांक है। अब देखिए, आपको आज सीखना था कि यदि घातांक के आधार की इकाई 4, घातांक के आधार की इकाई, आधार क्या है? आधार ये है 5, 10, तो कह रहा है एक ऐसा आधार लिखा हो जिसकी इकाई 4 हो। जैसे देख लीजिए 14। 14 में 14 के पावर हम लिख दिए 3। 14 के पावर 3। 14 के पावर 3 में यानी 14 की घात 3 में जो आधार है वह कितना है? आधार है 14। और इस 14 में जो इकाई का अंक है आधार का, वह कितना है? तो आधार की इकाई का अंक है 4। यही तो कह रहा था कि यदि आधार घातांक के आधार की इकाई 4 हो तो घातांक के आधार की इकाई 4 है। तो यह देखते हैं कि 4 है घातांक की इकाई या 9 है। तो घातांक के घात को हम देख लेते हैं कि सम है या विषम। पहले आप ध्यान से समझिए, समझने का प्रयास करिए हमारे साथ कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। बहुत आसान है। आप ध्यान देंगे, वीडियो को पूरी तरह देखेंगे बिना स्किप किए हुए, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि यदि 14 की घात 3 लिखा है तो नियम तो ऊपर यही कह रहा था ना कि जिसके आधार की इकाई 4 हो या 9 हो। तो पहले हम 4 की इकाई को समझते हैं कि यदि इकाई का अंक 4 हो आधार के, तो हम यह देखते हैं कि जो घात है ऊपर, यह सम है कि विषम है, तब उसकी इकाई का अंक हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर घात कैसी संख्या है? विषम संख्या है। 3 कैसी संख्या है? विषम है। विषम संख्या की श्रेणी में 3 आता है। तो आप देखिए ध्यान से कि 4 की घात यदि विषम हो तो इकाई का अंक क्या आएगा? तो दोस्तों, इकाई का अंक 4 आएगा। आप याद कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए कि जब भी किसी आधार की घात कुछ विषम संख्या हो और उस आधार की इकाई कितनी हो? 4, तो इकाई का अंक हमेशा 4 ही होगा। यानी दोस्तों, अगर 14 की घात 3 है और 14 में आधार है 14 और इस 14 की इकाई है 4 और 4 की घात कितनी है? विषम संख्या है, तो इसको हल करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा वह हमेशा 4 आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा दोस्तों, 14 गुणे 14 गुणे 14 करके देख लीजिए, आपको इकाई के अंक पर 4 ही आएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, क्या है कि यदि 4 की घात सम है, एक संख्या लेते हैं, एक घातांक लेते हैं जिसमें 4 की जो घात हो वह सम हो। आपके सामने एक संख्या है 24 की घाते 2। 24 की घाते 2 जो ये संख्या दोस्तों आपके सामने मैंने लिख दिया घातांक। इस घातांक में आधार की इकाई कितनी है? 4। और इसका घातांक क्या है? सम। तो यही नियम यही कह रहा है कि यदि घातांक के आधार की इकाई 4 हो और जो घात है वह सम हो, देखिए यहाँ पर यह 4 क्या है? आधार की इकाई, और ये ऊपर घातांक का जो घात है वो कितना है? सम। तो यह क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। सॉल्व करके देख लीजिए, 24 गुणे 24 आप करेंगे, आपको इकाई के स्थान पर 6 ही आएगा। करके देख लीजिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेकर के आपको दिखाते हैं। यह है 14। 14 की घात आपने लिख दिया 2। 14 की घात 2 लिख दिया, तो इसका मतलब हुआ 14 गुणे 14। आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 196। यही तो आएगा।
196 में इकाई का अंक क्या हुआ 6। आपको गुणा करके देखना पड़ा कि कितना इकाई का अंक आ रहा है। और ऐसे आप बिना गुणा किए कैसे जान लेंगे? नियम के अनुसार देखिए, आपको बताया गया है कि यदि आधार में इकाई 4 हो और जो इसका घात हो वह सम हो, यहाँ सम भी है 2 है, तो हमेशा इकाई का अंक 6 होगा। जब आपको नियम याद होगा तो आपको गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप नियम देखकर ही जान जाएंगे। और यहाँ पर नियम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में और नियम याद कर लीजिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप इसको चुटकी में सॉल्व करके और उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 9 के बारे में देखते हैं। यदि आधार की इकाई 9 हो, अब यहाँ देखिए यदि आधार की इकाई 9 हो, आधार की इकाई 9 हो, सपोज दैट आपने लिख दिया 19। आपने क्या लिख दिया दोस्तों? तो आपने लिख दिया 19। अब 19 में आधार तो 9 हो गया और इसकी घात यदि सम हो, सम मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, सम संख्या हो, 4 हो, सपोज दैट 4 हो, आधार की इकाई 9 है और ऊपर जो घात है वह सम है, तो इकाई के स्थान पर हमेशा 1 आएगा। यहाँ नियम देख लीजिए कि यदि आधार की इकाई 9 हो और ये जो 9 आधार की इकाई हो गई और इसकी घात सम हो तो इकाई के स्थान पर 1। यदि 9 की घात विषम हो तो इकाई के स्थान पर 9। उदाहरण के साथ समझते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरह से आप यदि आधार की इकाई 4 हो और संख्या सम हो तो 6 कैसे लाना है। यदि आधार 4 हो, इकाई का अंक 4 हो और ऊपर की घात विषम हो तो इकाई का अंक 4 होगा। यदि आधार की इकाई 9 हो और 9 की घात सम हो तो इकाई के स्थान पर 1। यदि आधार की इकाई 9 हो और उस घातांक की घात विषम हो तो इकाई में 9 आता है। देखते हैं कैसे, उदाहरण देकर के आपको समझाते हैं। एक घातांक आपके सामने लिखा गया है 249 की घात 928। अब यहाँ घातांक का जो आधार है वह 249 है। इस 249 में इकाई का अंक कितना है? तो इकाई का अंक 9 है और 9 की घात कितनी है? 928। 928 कैसी संख्या है? सम संख्या है। और आपको नियम लिखवाया गया है ऊपर कि यदि आधार की इकाई 9 हो और जो इसकी घात हो वह सम हो, तो घात सम है तो इकाई में 1 आएगा। यानी अब आपको अगर इसका गुणा करना हो दोस्तों कि 249 का गुणा आप 928 बार करिए, तो दोस्तों तब तो आपको इकाई का अंक ज्ञात करने में एग्जाम का पूरा समय निकल जाएगा, लेकिन आप घातांक के इकाई का स्थान नहीं ज्ञात कर पाएंगे। आपको नियम जानना होगा और यह नियम अगर आपको याद होगा, यह ट्रिक आपको याद होगा, तो आप देखते ही 1 मिनट में आंसर कर देंगे कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, ये 249 है और 249 की घात है 928। आप देख लिए कि 928 सम संख्या है और ये जो घातांक है उसके आधार की इकाई 9 है। ऊपर नियम आपको अगर याद होगा तो लिखा गया है कि 9 आधार है, उसकी इकाई 9 आधार की इकाई है और इसका जो घात है वो 928 सम संख्या है, तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? आप तुरंत उत्तर दे देंगे कि इकाई के स्थान पर 1 आएगा। अगर देखिए यहाँ पर एक घातांक लिखा गया है 39 की घाते 37। 39 में आधार कितना है? 39। 39 की घाते 37 में आधार है 39 और इसमें इकाई अंक क्या है? 9। 9 की जो घात है, 39 की जो घात है वो कितनी है? 37। 37 कैसी संख्या है? विषम। और ऊपर नियम में लिखा है कि यदि इकाई का स्थान 9 और ऊपर घात के स्थान पर विषम तो इकाई में क्या होगा? इकाई में 9 होगा। तो आप तुरंत उत्तर दे दीजिए 9। क्यों? क्योंकि 37 तो विषम संख्या है और इस 39 जो आधार है इसमें इकाई का अंक 9 है। जब 9 की घात विषम आ रही है तो उत्तर 9 और 9 की घात अगर सम आ रहा है तो उत्तर 1। दोस्तों कितना आसान है, अगर आप समझे होंगे। बेहद आसानी के साथ उत्तर दे रहे हैं आप। ये देखिए 444। अब 4 का केस जो ऊपर आपने पढ़ा था, 4 का नियम आपने पढ़ा ना दोस्तों कि यदि आधार की इकाई 4 हो और 4 की घात सम हो, यानी आधार की इकाई जब 4 होगी तो उस घातांक में जो आधार है उसकी इकाई 4 हो और घात सम हो तो इकाई का अंक क्या होगा? 6। ये देखिए 444 है और ऊपर की जो घात है वो 46 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो हम तुरंत इकाई के स्थान पर क्या लिख देंगे? 6। कह देंगे कि इकाई का अंक 6 होगा। और एक नियम देखते हैं जो आपको बताया गया था कि 64 की घात 37। 64 में आधार का इकाई कितना है? 4 और जो घात है वो कैसी संख्या है? विषम संख्या। और आपको बताया गया है कि यदि इकाई का अंक 4 हो और ऊपर जो घात हो वह विषम हो तो इकाई का अंक हमेशा 4 ही होगा। अब दोस्तों इतना आसान नियम अगर आप समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं और अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर इस तरह का प्रश्न आपके सामने आता है तो आप चुटकियों में उसको हल कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आगे भी वीडियो को शेयर करते रहिए। मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भी ज़रूरी ट्रिक्स
और मेथड हैं वो मैं आपको बताता रहूँ। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।